सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। ईरानी तजावीज़ को मजमूई तौर पर मायूसकुन करार दे दिया। जंगबंदी मुआहदे में तातुल से सदर ट्रंप बेचैन, ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत करने को तैयार। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए, इसे अब किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा। ईरान जानता है कि इसके साथ बहुत जल्द क्या होने वाला है। इस वक्त ईरान के जौहरी प्रोग्राम के 20 साल के तातुल की तजवीज़ भी कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान कबूल करे कि उसकी बहरिया तबाह हो चुकी, फ़ज़ाइया ख़त्म हो गई। ईरान मान ले कि उसने अमरीका से शिकस्त खा ली तो मुआहिदा हो सकता है। अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई। किसी दबाव, धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, हमारे अवाम मुत्तहिद हैं। ईरानी सदर का ट्रंप को जवाब। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके देख लिया, उसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा जब तक अमेरिका उसके मुतालबात, ख़ुसूसन नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त तस्लीम नहीं करता। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका ने बगैर किसी जवाज़ हमारे कायदीन, फ़ौजियों, साइंसदानों और तलबा और तालिबात को शहीद किया। इंसानी हकूक़ का दावा करने वाले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर खामोश बैठे हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमन सिफारतकारी जारी। ईरान की नजर सानी शुदा 14 तजावीज़ में से अमरीका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां मुअत्तल करने पर रजामंद। ईरानी मीडिया का कहना है, ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहिदे के बाद ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने ताज़ा तजावीज़ इस्लामाबाद की मुशावरत से तैयार की और इसी के जरिए अमरीका को पहुँचाई। तेहरान भी तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम की अफजुदगी मुंजमद करने पर राजी। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने फरीकैन पर वाज़ेह कर दिया है कि उनके पास इख्तिलाफात कम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं। इसराइल को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने का इंतजार। सेहूनी फौज इस बार तेहरान पर बड़े हमले को तैयार। हाई अलर्ट जारी कर दिया। जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद से भरे दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तल अवीव मंगवा दिए। ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए अमरीका से राब्ते। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक जंग के मुमकिन आगाज़ की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मज़ीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर ली। ईरान का शिमाली इराक में सरगर्म अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये दहशतगर्द गिरोह अमरीकी हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप ईरान में स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सूबा कुर्दिस्तान में हमला करके दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ट्रंप कोई काम दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। आइंदा जंग उन्हें मजीद शर्मिंदगी और रुसवाई से दो चार करेगी। आबनाए हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरा तेहरान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और मुज़ाकरात वफ़द के सरबराह स्पीकर बाकिर कालिबाफ समेत अहम ईरानी रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती अमल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने देर पामन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE में जौहरी तनसीब पर ड्रोन हमले की मज़म्मत की। उन्होंने तमाम फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़िडोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म से खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को हिदायत की कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें।
खित्ते के अहम ममालिक के पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में जामे मुशावरती अमल और अहम सिफारिशात का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खलीजी ममालिक के साथ सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। खलीजी ममालिक और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की फ़लाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू, बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कतरी वज़ीर मुमलिकत की खित्ते में अमन के लिए जारी पाकिस्तानी सफारतकारी की तारीफ, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। यूएई और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 हो गई। WTI का एक बैरल $107 में फरोख्त। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $4,555 का हो गया। पाकिस्तान में सोना ₹900 महंगा, $4,77,162 फी तोला में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3,791 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,805 पर बंद। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। यूएई की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी है। हमले IAEA के असूलों और न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़वाबित के मुनाफी हैं। ऐसे इक़दाम तबाहकुन और नाकाबिल वापसी नताइज का बायस बन सकते हैं। शहरी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ तस्लीमशुदा आलमी असूल है। पाकिस्तान के फ्रीक्वेंसी से तहम्मुल और आलमी क़वानीन की पासदारी की अपील। सऊदी अरब और कनाडा की भी यूएई में ड्रोन हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रवां और आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मंसूबों पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वजारती अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से कज़ाकिस्तान की फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन तैमूर तौरलोफ की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती खिदमात की फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज बलूचिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान और IMF में बजट पर मुज़ाकरात जारी। IMF का 500 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स पॉलिसी इक़दामात का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल से डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा। 1 जुलाई से सिर्फ डिजिटल इनवॉइसेस ही काबिल कबूल होंगी। फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क मज़ीद बढ़ाया जाएगा। IMF की नॉन फाइलर्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने की डिमांड। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बैंकारी डेटा का इस्तेमाल होगा। सुपर टैक्स को आइंदा बजट में ख़त्म नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से मुतालिक हतमी फैसला अभी होना बाकी है। हुकूमत की गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली ख़त्म करने की तजवीज़।